हमास चीफ इस्माइल हानिया मारा गया, चैप्टर क्लोज। तेहरान में घुसकर मारा है, 2000 किलोमीटर दूर मरा है ये आतंकवादी। दर्द यहां कुछ लोगों को हो रहा है। सात अक्टूबर जब हमास के आतंकवादियों ने इजराइल की सड़कों पर क्रूरता का नंगा नाच किया था। 7 अक्टूबर सैकड़ों लोगों को काटा गया, जिंदा जलाया गया, मारा गया, 1200 लोगों का कत्लेआम किया गया। तब से प्रतिशोध की आग में जल रहे इजराइल ने 300 दिनों के अंदर हमास के चीफ हानिया को तेहरान में घुसकर मार दिया। चैप्टर क्लोज, बदला पूरा। 7 अक्टूबर का बदला। अब ये सवाल उठ रहा है कि ये जो मॉडल है ना इजराइल वाला, ये घर में घुसकर मारने का दुश्मनों को कहीं पर भी, ये भारत में क्या लागू होना चाहिए? वैसे तो भारत पर आरोप लगते हैं कि भारत कर रहा है ये पाकिस्तान के अंदर, लेकिन भारत ओन नहीं करता। वैसे इजराइल ने भी ओन नहीं किया है, लेकिन हाफिज सईद ऐसे कई आतंकवादी हैं जो खुले बैठे हैं, अभी भी पाकिस्तान में घूम रहे हैं। 16-16 साल हो गए हैं। इजराइल ने 300 दिन में निपटा दिया। आतंकवाद की समाप्ति चाहने वालों के लिए ना ये आज के दुनिया के हर देश के लिए इससे बड़ी खबर नहीं हो सकती। फिलिस्तीन के आतंकवादी संगठन हमास, वैसे तो मैं आतंकवादी संगठन हमास बोल रहा हूं, कुछ लोगों को पीड़ा पहुंच रही होगी। नहीं साहब, हमास को नहीं, भारत में कुछ लोगों को पीड़ा हो रही होगी कि हमास को आतंकवादी क्यों कह रहा हूं मैं इतना। कई लोगों को दर्द हो रहा है, कुछ लोग इसको शहीद बता रहे हैं। भारत, आपको भरोसा नहीं होगा, आगे पूरी कहानी सुनते रहिए। अब देखिए, हमास का लीडर इस्माइल हानिया की हत्या कर दी गई। आतंकवादी मर गया, एक आतंकवादी मर गया, लेकिन भारत में मातम चल रहा है। सोचिए, उस देश में मारा इजराइल ने जो हानिया के लिए सबसे सुरक्षित था, इस आतंकवादी के लिए। हानिया को ईरान की राजधानी तेहरान में घुसकर मारा गया है। तेहरान, ईरान, जिसे आतंक के अध्याय के अंत के तौर पर देखा जा रहा है। हमास का सीधा आरोप है कि हानिया की हत्या इजराइल ने की है। सब समझते भी हैं किसने की है। इजराइल मॉडल है भी यही। इजराइल ने ना तो हमास लीडर हानिया की हत्या की जिम्मेदारी ली है, ना ही इससे सीधे इंकार किया है। ठीक, इजराइल कैबिनेट में मंत्री हैं अमीशाई एलियाहू। उन्होंने हानिया हत्याकांड पर कहा कि दुनिया को आतंकवाद की गंदगी से मुक्त करने का यही सही तरीका है। दोबारा से सुनिएगा, बहुत शानदार बात कही उन्होंने। दुनिया को आतंकवाद की गंदगी से मुक्त करने का ये सही तरीका है। इजराइल ने ओन नहीं किया कि हमने मारा, नहीं मारा, हम नहीं बता रहे। लेकिन एलियाहू ने यह भी कहा कि हानिया की मौत दुनिया को बेहतर बनाएगी, दुनिया में और शांति लाएगी, और लोहे के हाथ और प्रहार करेंगे। देखिए, आतंकी मर गया, कुछ अच्छी खबर है, बढ़िया खबर है, लेकिन आतंक के मरने पर दुनिया के कुछ देशों में मातम है। इसमें भारत में भी कुछ लोगों को पीड़ा पहुंच रही है। मैं बार बार कह रहा हूं, आप लोगों को भरोसा नहीं होगा कि यार अमन कैसी बातें कर रहा है भाई। एक आतंकी के मरने पर भारत में मातम क्यों बनेगा? 7 बजे होनी थी नमाज जनाजा, जो होनी थी, अभी बताऊंगा मुंबई में, जहां हाँ बिल्कुल वो समय आगे आपको बताऊंगा। लेकिन यहां दर्द हो रहा है, पीड़ा हो रही है। पूरी कहानी सुनिएगा, लेकिन पहले समझिए कि दुनिया के इस तरह से निपटने या दुनिया में आतंकवादियों को इस तरह से निपटाने का इजराइल का पूरा पक्ष विपक्ष एक साथ है। इजराइल में कोई ऐसा नहीं है जो कह रहा है गलत कर दिया। इजराइल के किसी नेता ने हानिया की हत्या के सबूत नहीं मांगे, किसी ने सवाल नहीं उठाया। इजराइल में कोई सबूत नहीं है, लाओ सबूत दिखाओ, किसी ने सवाल नहीं उठाया। किसी ने उसे इसकी उसकी दलाली नहीं बताया। किसी ने आतंक पर सबसे बड़ी स्ट्राइक को सर्जिकल स्ट्राइक नहीं कहा इजराइल में। किसी ने हानिया को भटका हुआ नहीं बताया। किसी ने कहा कि मजबूरी में आतंकी था, मजबूरी में हथियार उठा लिए ना हानिया ने, हमारे यहां कहा जाता है ना। इजराइल में किसी ने नहीं कहा कि हानिया की हत्या इजराइल में चुनाव जीतने के लिए हुई। किसी ने नहीं कहा कि अगर इजराइल ने आतंकवाद की गंदगी साफ की है तो सेना उसका वीडियो तो दिखाए साहब। पूरा देश एकजुट है आतंक के खिलाफ।
इजराइल के इस युद्ध में पूरा देश इजराइल एकजुट है। लेकिन इसके विपरीत भारत में सोचिए क्या होता है, समझिए ना इस चीज को। जब भारत पीओके में घुसकर बालाकोट से लेकर सर्जिकल स्ट्राइक करता है ना, तो भारत में एक वर्ग सेना पर उंगली उठाती है, कहती है सबूत दो, कहां मारा? सेना सबूत तो दे, कहां मारा? मारा कि नहीं मारा? पेड़ गिराए, पंछी उड़ाए, आतंकी मारे, सबूत दो साहब, वीडियो दिखाओ। किसी ने इसे खून की दलाली कहा, किसी ने सेना की क्षमता पर सवाल उठाए। पाकिस्तानी आतंकवादियों को क्लीन चिट देते हुए अपने ही देश पर आरोप भी लगा चुके हैं। शायद यही वजह है कि आतंकवाद की समाप्ति की जो इच्छा शक्ति इजराइल ने दिखाई है ना, वो भारत में राजनीतिक और धार्मिक कारणों से बहुत दुख के साथ करना पड़ता है, धार्मिक कारणों से कमजोर पड़ जाती है। अच्छा सोचिए कि 7 अक्टूबर की आतंकवादी घटना अंजाम देने वाले हमास के इस आतंकवादी हानिया की हत्या तेहरान में हुई। दिल्ली से, यहां से अगर आप मैप में डालेंगे ना, गूगल मैप में डालिएगा, ये करीबन 2500 किलोमीटर दूर हुई है। वहां गोली लगी, दर्द यहां हो रहा है, पता नहीं गोली लगी कैसे, हमारा ये नहीं पता, लेकिन वो मर गया वहां पर। पीड़ा यहां, दर्द यहां, मातम यहां हो रहा है, यहां भारत में। उसकी मौत पर विलाप भारत में शुरू हो चुका है। हानिया की हत्या पर उद्धव गुट के सांसद अनिल देसाई ने यह कहा कि यूएन को दखल देना चाहिए, नहीं तो हिंसा बढ़ती जाएगी, हिंसा बढ़ेगी। समाजवादी पार्टी ने कहा है कि हिंसा किसी भी चीज का जवाब नहीं है। और सुनेंगे, जमाते इस्लामी हिंद ने इस्माइल हानिया की हत्या को शहादत बता दिया। जमाते इस्लामी हिंद ने इस आतंकवादी की, हानिया की हत्या को शहादत बताया, शहादत। हानिया की हत्या को इजराइल का आतंकवादी कृत्य करार दिया है। मुंबई के, और सुनिए आप, मैं बता रहा हूं, आपको भरोसा नहीं होगा, 7 बजे होना था जो अब बता रहा हूं। मुंबई के मौलाना सलमान नदवी ने तो हमास चीफ इस्माइल हानिया की मौत पर कुछ देर पहले नमाजे जनाजा भी पढ़ी है। अच्छा दिखाइए। इजराइल का जो एक सामने हमास और इनके साथ में पैलेस्टीन, जिस तरह से ये वॉर इनका चल रहा है, इसके लिए इंटरनेशनल, जब तक आपको इंटरनेशनली ये सब हमारे यूनाइटेड नेशंस और इन्होंने बहुत सख्ती से आना ज़रूरी है। हिंसा से किसी समस्या का समाधान नहीं हो सकता, और हमारा देश तो हमेशा से अहिंसा के पक्ष में रहा हो। खून खराबा चाहे इस तरफ से हो चाहे उस तरफ से हो, इस पर रोक लगनी चाहिए। तो शांति के साथ मिलकर और सारे देशों के साथ न्याय होना चाहिए, फिलिस्तीन के साथ भी न्याय होना चाहिए। आप समझ रहे हैं, हिंसा से काम थोड़ी ना बनता है। आतंकवादी, उसको मौका देना चाहिए था। देखिए क्रॉस लग गया है, यहाँ पर देख रहे हैं, क्रॉस लग चुका है, मार दिया इसको, खत्म, चैप्टर क्लोज, क्रॉस लग गया है। वहां भी क्वेश्चन मार्क है, यहाँ इंतजार हो रहा है कल को हाफिज सईद को भारतीय एजेंसियों ने ठोक दिया वहां पर जाकर, या निपटा दिया, तो यहाँ के लोग कहेंगे कि हिंसा से थोड़ी ना बात बनती है। देखिए, इजराइल ने हानिया की हत्या की भले ही सीधे सीधे जिम्मेदारी ना ली हो, लेकिन इजराइल ने यह कहकर पूरी दुनिया को साफ मैसेज दे दिया कि जिस तरह हानिया की हत्या हुई ना, यही दुनिया को आतंकवाद की गंदगी से मुक्त करने का सही तरीका है। बिल्कुल सही बात है। अब सवाल यह है कि भारत इजराइल की तरह आतंकवाद की गंदगी साफ क्यों नहीं कर सकता? बिल्कुल कर सकता है। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि आतंकवाद के कई गंदे चेहरे ना हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान में चमक रहे हैं। हमास ने 7 अक्टूबर को इजराइल में घुसकर जो नरसंहार किया, उसका बदला इजराइल ने 300 दिनों के अंदर ले लिया, 300। लेकिन सोचिए ना दूसरी तस्वीर, 26/11 आतंकवादी हमला, नरसंहार हुआ था। 6000 दिन के बाद भी हमारा ये सपना अधूरा है। वहां इंतकाम पूरा, वहां आतंकी हाफिज सईद को मारने का सपना अधूरा। भारत का सबसे बड़ा दुश्मन 2008 में मुंबई अटैक का मास्टरमाइंड हाफिज सईद, इस हमले के 15 साल 8 महीने बाद बिना पाकिस्तान में खुला घूम रहा है, सुरक्षित है। सवाल है कि आतंकवाद के कचरे की, गंदगी की सफाई के लिए क्या भारत को भी इजराइल वाला मॉडल अपना लेना चाहिए? बिल्कुल अपना लेना चाहिए, कोई इसमें मतलब कोई दो राय नहीं है। हमास चीफ हानिया, ये आतंकवादी, हमास चीफ छोड़िए, आतंकवादी हानिया के लिए पूरी दुनिया में अगर कोई सबसे ज्यादा सुरक्षित जगह थी ना, तो वो ध्यान से सुनिए, वो थी ईरान। लेकिन वहां भी हानिया की हत्या पूरी दुनिया के लिए मैसेज है कि इजराइल के दुश्मन के लिए ना पूरी दुनिया में कोई जगह सुरक्षित नहीं है, कोई जगह। ये मोसाद है, इजराइल है। ये मैसेज इजराइल कई बार दे चुका है। बात 1976 की, सुनिए, कहानी सुनाऊंगा आज आपको, अच्छा लगेगा आपको सुनकर। ये इजराइल मॉडल क्या है? 1976 की जब आतंकवादियों ने इजराइल से उड़े एक प्लेन को हाईजैक कर लिया था। हाईजैकर क्या करा, फिलिस्तीनी समर्थक आतंकवादी संगठनों से जुड़े हुए थे। 102 इजरायली नागरिकों से भरे विमान को युगांडा ले गया। तब युगांडा का तानाशाह ईदी अमीन था।
जो फिलिस्तीनी समर्थक था। तब इजराइल ने क्या किया? इजराइल के 102 नागरिकों को छुड़ाने के लिए ना ऑपरेशन थंडरबोल्ट शुरू हुआ। इस ऑपरेशन में इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के बड़े भाई योनातन नेतन्याहू ने जान की कुर्बानी दी। 102 नागरिकों को आजाद कराया। इजराइल ने योनातन के सम्मान में इस ऑपरेशन को ऑपरेशन योनातन का नाम दिया। इससे पहले यही नहीं है, आप सुनते रहिए, इजराइल के ऑपरेशन रैथ ऑफ गॉड का सच भी और भयानक है, क्योंकि इसी ऑपरेशन की वजह से ना पूरी दुनिया में 20 साल तक लाशें गिरती रही, लाशें। जर्मनी के म्यूनिक में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कहानी, सुनिएगा। जर्मनी के म्यूनिक में 1972 में फिलिस्तीन समर्थक आतंकवादियों ने इजराइल के 11 खिलाड़ियों को बंधक बनाकर उनकी हत्या कर दी। इजराइल के 11 खिलाड़ियों की हत्या कर दी। इस हत्याकांड से बौखलाए इजराइल ने ऑपरेशन रैथ ऑफ गॉड लॉन्च किया। अगले 20 साल तक उन आतंकवादियों को ढूंढ ढूंढ कर उनको मारा गया जो इजराइल के 11 खिलाड़ियों की हत्या में शामिल थे। पूरी दुनिया में अलग अलग देशों में कहीं पर भी छिपे हुए थे। यानी जिस तरह मतलब ये माना जा रहा है कि इजराइल ने ईरान की परवाह किए बिना तेहरान में घुसकर हमास के चीफ हानिया को मारा ना, उसी तरह इजराइल ने पूरी दुनिया में किसी देश के प्रोटोकॉल की परवाह नहीं की कि ये देश क्या कहेगा, वो देश क्या कहेगा, और हर उस आतंकी की 11 गोलियां मारकर हत्या की। सुनिए कहानी। हर आतंकी को ढूंढा, 11 गोलियां मारी, क्योंकि 11 खिलाड़ियों की हत्या की थी तो हर एक आतंकी के लिए 11 गोलियां। ऐसा इजराइल ने पूरी दुनिया को मैसेज देने के लिए किया कि इजराइल के दुश्मनों के लिए पूरी दुनिया में कोई जगह सुरक्षित नहीं है, कोई जगह सुरक्षित नहीं है। 300 दिन बाद इजराइल का बदला पूरा। तेहरान में इजराइल का ऑपरेशन इंतकाम। मारा गया हानिया, 7 अक्टूबर का बदला हुआ पूरा। आखिरकार नेतन्याहू की कसम पूरी हो गई। 7 अक्टूबर को हुए हमले के बाद से इजराइल की सेना और खुफिया एजेंसी मोसाद हानिया की तलाश में जुटी थी। हमास के अलग अलग अड्डों पर हमले किए जा रहे थे। गाजा की हर सुरंग में हानिया की तलाश की जा रही थी, जिसके बाद नेतन्याहू और इजराइल की सेना ने प्रण लिया था कि वो हमास को खत्म किए बिना गाजा से वापस नहीं लौटेंगे। और अब 300 दिन बाद इजराइल ने 7 अक्टूबर को हुए नरसंहार का बदला ले लिया। इजराइल की सेना ने 7 अक्टूबर को हुए नरसंहार के मास्टरमाइंड और हमास चीफ इस्माइल हानिया को उस जगह पर मारा जो उसके लिए दुनिया में सबसे सुरक्षित थी। मोसाद ने इस्माइल हानिया को ईरान की राजधानी तेहरान में मारा और अपने सबसे बड़े दुश्मन का खात्मा कर इजराइल ने पूरी दुनिया के सामने एक बार फिर साबित कर दिया कि इजराइल के दुश्मनों के लिए दुनिया में कोई भी जगह सुरक्षित नहीं है। दुश्मनों से बदला लेने में मोसाद से खतरनाक एजेंसी कोई नहीं है। इजराइल ने अपने सबसे बड़े दुश्मन को मार गिराने के लिए वो वक्त चुना जब इस्माइल हानिया ईरान के नए राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने पहुंचा था। 30 जुलाई को हानिया तेहरान में था और उसने ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह खामनेई से भी मुलाकात की थी, जिसका एक वीडियो भी सामने आया और दावा किया जा रहा है कि इसी वीडियो से इजराइल के खुफिया एजेंसी मोसाद को उसके ठिकाने का पता मिल गया और फिर गाइडेड मिसाइल से हानिया के ठिकाने पर हमला किया गया। इस हमले में हानिया का बॉडीगार्ड भी मारा गया। बताया गया कि हानिया उत्तरी ईरान में रुका था
और अब ईरान की सेना उस जगह का पता लगाने में जुट गई है। ईरान में हुई हानिया की हत्या को ईरान की सुरक्षा में बड़ी चूक माना जा रहा है। एक दिन में 2 दुश्मनों का खात्मा। इजराइल ने 24 घंटे में 2 देशों में 2 बड़े ऑपरेशन को अंजाम दिया और 2 दुश्मनों को ढेर कर दिया। इजराइल ने पहले लेबनान की राजधानी बेरूत में हमला किया और हिजबुल्लाह के शीर्ष कमांडर फऊद शुक्र को मार गिराया। इसके बाद तेहरान में हमला कर अपने सबसे बड़े दुश्मन इस्माइल हानिया को ढेर कर दिया। इस बदले के साथ ही इजराइल ने साबित कर दिया कि वो अपने दुश्मनों को ना तो भूलता है और ना ही माफ करता है। लेकिन हानिया की हत्या के बाद हमास भी हाथ पर हाथ रखकर बैठने के मूड में नहीं है। हमास ने कहा है कि वो हानिया की हत्या का भयानक बदला लेगा। इस्माइल हानिया 1987 में हमास में शामिल हुआ था। वो हमास का पॉलिटिकल चीफ था और 2017 से हमास का चीफ पॉलिटिकल लीडर बना हुआ था। हमास की शूरा परिषद ने उसे 2021 में दोबारा 4 साल के लिए चुना था। गाजा युद्ध में हानिया अपने कई करीबियों को खो चुका था। अप्रैल में अल शाती कैंप पर हुए हमले में हानिया के 3 बेटे मारे गए थे। हानिया के 3 पोते और एक पोती भी इजराइल की एयर स्ट्राइक में मारे गए थे। हानिया समेत हमास की टॉप लीडरशिप 12 सालों से कतर में रह रही थी और दावा किया जा रहा है कि हमास के नेता अब कतर से ओमान शिफ्ट होने की प्लानिंग कर रहे थे।